Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel Ayans Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास चल रही थी और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देख चुके थे इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, लेटरिंग एंड नंबरिंग और लाइंस और इसका कन्वेंशन देख चुके थे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका जो लिंक है, प्लेलिस्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। कृपया वहां पे जाइए, उस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स, जो पीछे की वीडियो है, वीडियो संख्या 7 जो है, उसका जो मैंने लिंक है आई कार्ड में दे रखा है, वहां पे जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको ये समझने में काफी सुविधा होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही रहे हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डायमेंशनिंग। हमारा फिफ्थ लेसन है डायमेंशनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायमेंशनिंग के अंतर्गत क्या देखेंगे फ्रेंड्स, डायमेंशनिंग एंड इट्स प्रैक्टिस। तो डायमेंशनिंग आपको बताया जाएगा और आपको इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी और प्रैक्टिस के अंतर्गत आपको बताया जाएगा टाइप्स एंड मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग और कुछ चीजें दिखाई जाएंगी प्रैक्टिकली कि कैसे आप लोग डायमेंशन देंगे या फिर किस पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायमेंशनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो ड्राइंग होती है, किसी पार्ट की ड्राइंग होती है, उस पार्ट की ड्राइंग में उसकी साइज, पार्ट की साइज जैसे लेंथ, विड्थ और हाइट, पार्ट की साइज और उस पार्ट से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई नोट, उस पार्ट से संबंधित कोई नोट ड्राइंग में लिखना ही डायमेंशनिंग कहलाता है। ड्राइंग में किसी पार्ट की साइज और उस पार्ट से संबंधित नोट लिखने की प्रक्रिया डायमेंशनिंग कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ड्राइंग में किसी पार्ट की साइज और उससे रिलेटेड नोट लिखने की प्रक्रिया डायमेंशनिंग कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायमेंशनिंग क्या है, किसी पार्ट की साइज और उससे रिलेटेड नोट लिखने की प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे, देखते हैं डायमेंशनिंग के कितने एलिमेंट होते हैं या फिर डायमेंशन देते समय हम लोग कौन कौन से टर्म का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, ढेर सारे टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जनरली जो है किसी भी ड्राइंग में आपको ये 7 टर्म देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है डायमेंशन लाइन, दूसरा होता है एक्सटेंशन लाइन, तीसरा होता है एरो हेड, चौथा नंबर होता है डायमेंशन फिगर या फिर डायमेंशन नंबर। ठीक है फ्रेंड, डायमेंशन नंबर या डायमेंशन फिगर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आयाम होता है, साइज होती है। उसके बाद लीडर या पॉइंटर लाइन, फिर आपका नोट्स होगा और फिर आपका होगा सिंबल। तो सबसे पहले देखते हैं डायमेंशन लाइन क्या होती है। फ्रेंड्स, ये जो डायमेंशन लाइन होती है कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है, कंटिन्यूअस थिन लाइन, और यह 2H पेंसिल से लिखी जाती है। 2H पेंसिल से 0.5 मिलीमीटर मोटाई में 2H पेंसिल से यह लिखी जाती है। ये देखिए, ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है, ये जो है डायमेंशन लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाइन जो है दिखाया गया है, ये लाइन, ये डायमेंशन लाइन है। ठीक है, और इस डायमेंशन लाइन को हम ऑब्जेक्ट लाइन से 10 से 15 मिलीमीटर की दूरी पर लिखते हैं। ठीक है, डायमेंशन लाइन को हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन से 10 से 15 मिलीमीटर की दूरी पर लिखा जाता है। दूसरा होता है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन क्या करती है, यह डायमेंशन लाइन को टर्मिनेट करती है, मतलब डायमेंशन लाइन को रोकती है या फिर उसकी सीमा को यह तय करती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो लाइन है एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन जो फ्रेंड्स होती है
ऑब्जेक्ट लाइन से 1 से 2 मिलीमीटर दूरी पर और डायमेंशन लाइन के आगे 3 मिलीमीटर तक, डायमेंशन लाइन के आगे 3 मिलीमीटर तक, मतलब कि ये जो गैपिंग होगी ऑब्जेक्ट लाइन से, यहाँ पे देखिए गैपिंग जो है 1 से 2 मिलीमीटर होगी और ये वाली जो दूरी होगी आपकी 3 मिलीमीटर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सटेंशन लाइन भी आपकी 2H पेंसिल से ड्रा की जाती है। ठीक है, और इसकी भी मोटाई 0.4 से 0.5 मिलीमीटर तक होती है। अगली जो आपका ड्राइंग का टर्म होता है वो होता है एरोहेड। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ ड्राइंग। ठीक है, सॉरी, डायमेंशनिंग। ये एरोहेड, एरोहेड का मतलब होता है तीर का सिरा। ये दिखाया गया है एरोहेड, एरोहेड दिखाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एरोहेड ऐसा होता है, यह डायमेंशन, जो डायमेंशन लाइन होती है उसका अगला सिरा होता है। एरोहेड जो होता है फ्रेंड्स, इसमें इसकी लेंथ और इसकी विड्थ में 3:1 का रेशियो होता है। मतलब इसकी लंबाई यदि 3 मिलीमीटर है तो इसकी मोटाई को हम लोग 1 मिलीमीटर रखते हैं और कुछ ऐसे बनाते हैं एरोहेड। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या कुछ लोग क्या करते हैं, एरोहेड को ऐसे बना देते हैं। ये गलत है फ्रेंड्स, ऐसा ना बनाइए, या फिर ऐसा कर दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। एरोहेड बिल्कुल ऐसा बनेगा, तीर के नोक के समान। आगे जो है डायमेंशन फिगर, डायमेंशन फिगर या डायमेंशन नंबर। ये देखिए फ्रेंड्स, यह दिखाता है कि उस पर्टिकुलर फ्राइड जो पार्ट है उसकी साइज क्या है। ये डायमेंशन फिगर है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डायमेंशन लाइन के ऊपर या फिर डायमेंशन लाइन के ठीक बीचों बीच लिखा जाता है। फिलहाल में इस चित्र में डायमेंशन लाइन के ऊपर बीचों बीच लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो है लीडर लाइन या पॉइंटर लाइन। फ्रेंड्स, यह किसी वृत्ताकार होल की साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और इसे हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री पर लिखते हैं, बनाते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर बनाते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज बताना भूल गया, जो डायमेंशन नंबर है वो HB पेंसिल से लिखा जाएगा। HB पेंसिल से 0.821 मिलीमीटर की मोटाई में, 0.821 मिलीमीटर की मोटाई में, और इसे हम H पेंसिल से ड्रा करते हैं। एरोहेड को H पेंसिल से ड्रा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है लीडर लाइन या पॉइंटर लाइन। ये भी आपकी 2H पेंसिल से ही ड्रा की जाएगी और इसमें जो एरर ये जो होती है कुछ ऐसी होती है। ये देखिए, ये जो झुकाव होता है 45 डिग्री या 30 डिग्री होता है और यहाँ पे कुछ लिखा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका एरोहेड रहता है 30, 45 या 60 डिग्री होता है। यहाँ पे नोट लिखा रहता है 5 ड्रिल। आपको लेटरिंग नंबरिंग बताई गई थी, उसके हिसाब से आप लिखेंगे। तो ये जो है आपका नोट है, यही नोट है। ये नोट ये बता रहा है कि ये जो होल है इसका जो व्यास है 5 मिलीमीटर है और यह होल जो है ड्रिलिंग के द्वारा बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं सिंबल। फ्रेंड्स, कुछ सिंबल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पे एक देखिए सिंबल, यहाँ पे सिंबल फाई इस्तेमाल किया गया है। कहीं कहीं आर सिंबल, कहीं आर का मतलब होता है रेडियस। ये फाई क्या है, ये डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके सिंबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहाँ भी इसमें प्रिंटिंग की प्रक्रिया हुई है वहाँ हम लोग HB पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंबल भी आपका HB पेंसिल से लिखा जाएगा, नोट भी HB पेंसिल से लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मोटाई बताई गई है 0.8 to 0.1 मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे जो है टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। फ्रेंड्स, जो डायमेंशनिंग जो होती है मेन रूप से 2 तरह की होती है। एक होती है साइज डायमेंशनिंग और दूसरा होता है लोकेशन डायमेंशनिंग। साइज डायमेंशनिंग में क्या होता है, किसी जो कोई ड्राइंग होती है उसमें किसी पर्टिकुलर प्लेस की साइज दर्शाई गई रहती है, जबकि लोकेशन डायमेंशनिंग में क्या होती है, उस पर्टिकुलर प्लेस की स्थिति दर्शाई जाती है। उस पर्टिकुलर प्लेस की स्थिति दर्शाई जाती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे जो डायमेंशन P है, डायमेंशन P है, डायमेंशन P है, डायमेंशन P है, ये क्या है, लोकेशन डायमेंशनिंग। जो P वाली डायमेंशन है, चित्र A में जो P वाली डायमेंशन है वो क्या है, वो आपकी जो है साइज डायमेंशनिंग है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स,
ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए आपकी साइज डायमेंशनिंग, जैसे ये एस डायमेंशन जो है, जो एस डायमेंशन जो है, कोई डायमेंशन होगी एस, तो ये साइज डायमेंशन है। यहाँ पे देखिए और साइज डायमेंशन दी गई है, ये एस जो है ये भी साइज डायमेंशन है, जबकि ये जो पी है इस स्लॉट की लोकेशन दर्शा रहा है, इसीलिए वो क्या है, वो जो है आपकी लोकेशन, मतलब चित्र ए में जो पी है वो आपकी लोकेशन डायमेंशन है, जबकि यस क्या है, साइज डायमेंशन है। अब देखिए इस चित्र में देखा जाए तो इस चित्र में क्या है फ्रेंड्स कि ई जो है साइज डायमेंशन है, जबकि डी क्या है, लोकेशन डायमेंशन है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये बी जो है लोकेशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है और साइज भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको साइज या लोकेशन कुछ भी कह सकते हैं। नीचे के चित्र में वही प्रक्रिया है। तो साइज का मतलब क्या, किसी ड्राइंग में किसी पर्टिकुलर प्लेस की साइज रिप्रेजेंट की जाएगी, उस डायमेंशन के द्वारा उस निर्धारित प्लेस की साइज को रिप्रेजेंट किया जाएगा। जबकि लोकेशन डायमेंशन में क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, जो डायमेंशनिंग का सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। फ्रेंड्स डायमेंशन को प्लेस करने के लिए, डायमेंशन को लिखने के लिए, डायमेंशन को प्लेसिंग करने के लिए दो सिस्टम होते हैं, एक अलाइन सिस्टम और दूसरा होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। पहला नंबर क्या होता है, अलाइंड सिस्टम, और दूसरा होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। देखिए दोनों ही केस में जो डायमेंशन होगी डायमेंशन लाइन के ठीक बीच में लिखी जाएगी, डायमेंशन लाइन के ठीक बीच में लिखी जाएगी। अलाइंड सिस्टम में क्या होगा फ्रेंड्स, अलाइंड सिस्टम में क्या होगा कि हम लोग जो है जो डायमेंशन होगी या फिर डायमेंशन जो फिगर जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका डायमेंशन फिगर है 50, इसको हम डायमेंशन लाइन के ऊपर ठीक मध्य में लिखते हैं। मतलब कि जो फिगर होगा वो डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर होगा, जो फिगर होगा डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, और उसे राइट साइड से पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, राइट साइड से पढ़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इस लाइन के 90 डिग्री पे ये, इस लाइन डायमेंशन लाइन के 90 डिग्री पे ये जैसे ये चित्र में अलाइंड सिस्टम आपको दर्शाया गया। ठीक है फ्रेंड्स। और इधर से 90 डिग्री पे, इधर से 90 डिग्री पे, इधर इस पे भी 90 डिग्री पे सारा कुछ लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या होता है कि जो भी डायमेंशन फिगर होता है डायमेंशन लाइन के मध्य में लिखा जाता है, लेकिन जो डायमेंशन फिगर होता है वो एक ही दिशा में होता है आपके ऑब्जेक्ट पे हर एक जगह। जैसे यहाँ पे देखिए ये मध्य में लिखा गया है, लेकिन इसकी दिशा जो है जो सभी डायरेक्शन में सभी जगह एक ही है, सभी जगह जो डायमेंशन फिगर है उसकी दिशा क्या है, एक ही है, सभी जगह वर्टिकल ही लिखा गया है। यदि हॉरिजॉन्टल में लिखा जाता है तो सभी जगह हॉरिजॉन्टल में ही लिखा जाएगा। इसमें देखिए वर्टिकल पोजीशन में हर जगह लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा था सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। अब देखते हैं मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, डायमेंशन देने की विधियां। डायमेंशन देने की विधियां कई सारी हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है ये 5 ही हैं। सबसे पहले है चेन डायमेंशनिंग, दूसरा है पैरेलल प्रोग्रेसिव, उसके बाद है कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड डायमेंशनिंग, उसके बाद है कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग। तो एक एक करके फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे आगे की ही वीडियो में। तो देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले चेन डायमेंशनिंग। चेन डायमेंशनिंग में क्या होता है, एक श्रृंखला में जो प्लेसेस होते हैं, ड्राइंग के पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं, उनकी जो साइज होती है एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिखा जाता है, एक के बाद एक लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, तो इसकी मोटाई क्या है, जो लेंथ है या फिर जो भी साइज है 30 मिलीमीटर, फिर 60 मिलीमीटर, 35, 30। तो देख रहे हैं एक के बाद एक ड्राइंग जो साइजें हैं लिखी गई है, मतलब एक के बाद दूसरी है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी है। फिर पैरेलल डायमेंशनिंग, तो ये हमारी चेन है। पैरेलल डायमेंशनिंग में क्या देखेंगे, तो प्लेसेस की साइज जो होती है, डायमेंशन लाइन जो होती है एक दूसरे के समांतर होती है इसमें, इसीलिए इसको पैरेलल डायमेंशनिंग कहते हैं। जो ड्राइंग में जो पर्टिकुलर प्लेसेस होते हैं उनकी जो साइजों को हम लोग क्या करते हैं,
सब साइजों को समांतर लिख देते हैं। जैसे देखिए इस लाइन के समांतर ये है, इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मिक्स। मिक्स क्या होता है? पैरेलल और देखिए पैरेलल और चेन डायमेंशनिंग का मिला जुला रूप होता है मिक्स या कंबाइंड डायमेंशनिंग। यहाँ पे देखिए ये चेन डायमेंशनिंग है, ये चेन डायमेंशनिंग है, लेकिन अगर इन सबको देखा जाए तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है। मतलब कि यह पैरेलल डायमेंशनिंग भी है और चेन डायमेंशनिंग भी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स डायमेंशनिंग या कॉम्बिनेशन डायमेंशनिंग कहते हैं। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग में एक रेफरेंस लेकर सारी बीमाओं को लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये रेफरेंस लाइन है, तो ये होल है, इसकी साइज लिखी गई है, तो यहाँ से ये 10 मिलीमीटर है, लेकिन अब ये दूसरा होल जो है, अब देखिए क्या किया गया है, यहाँ से 30 लिखा गया है। मतलब अब वो यहाँ से 30 मिलीमीटर है और यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका जो हो जाएगा वो 40 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्या है? सॉरी, यहाँ से भी 30 होगा। अब देखिए यहाँ से ये होल कितना है? 50 है। देखिए क्या होगा, एक बार और देख लीजिए। ये होल जो है इस रेफरेंस से 10 है, ये होल इसी रेफरेंस से 30 है, ये होल जो है इसी रेफरेंस से 50 है, ये होल है इसी रेफरेंस से 70 है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के मध्य का वो 70 लिखा है, यहाँ से दूरी डायरेक्ट लिखी गई है। मतलब एक बढ़ते हुए क्रम में डायमेंशन जो है लिखा गया है। यहाँ पे देखिए रेफरेंस को बदल दिया गया है, रेफरेंस ये मान लिया गया है। तो ये पार्ट यहाँ से 15 है और ये पार्ट यहाँ से क्या है? 30 है। ये पार्ट यहाँ से 30 है और ये पार्ट यहाँ से 30 है। ये पर्टिकुलर प्लेस जो है यहाँ से 60 है। तो एक रेफरेंस मान के हम सारी बीमाओं को एक के बाद एक बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। किसमें फ्रेंड्स? प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग में। और देखिए फ्रेंड्स, लास्ट जो डायमेंशनिंग है वो है आपकी कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट की डायमेंशनिंग करने के लिए, कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होते हैं उनकी डायमेंशनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ड्राइंग में क्या होता है कि एक नियम होता है कि डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन लाइन को कभी ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर नहीं लिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि ड्राइंग क्या हो जाती है, ड्राइंग जो है काफ़ी जटिल हो जाएगी और उसे पढ़कर प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो इसी के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग करते क्या है, ओरिजिन से ड्राइंग की सभी पोजीशन की साइजें जो है लिख दी जाती है। जैसे यहाँ पे ओरिजिन क्या है, यहाँ पे 0 0 0 ये है, ये एक्स एक्सिस इधर जा रहा है, ये वाई एक्सिस जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबरिंग कर दी गई है, होल दिया गया है। फ्रेंड्स देखिए ये आपका होल नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 5 6 7 ऐसे ही करके आपके 11 होल दिए हैं। तो सबसे पहले होल का दिखाता हूँ। तो दिया है होल नंबर 1 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिए फ्रेंड्स, तो होल नंबर 1 जो है इस ओरिजिन से अगर आप एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 15 मिलीमीटर आपको चलना पड़ेगा और वाई पे 25 मिलीमीटर, मतलब इधर 15 और इधर 25। ठीक है, और इसकी साइज क्या है 510, मतलब 10 मिलीमीटर व्यास का है। तो अब दूसरा, जैसे मान लीजिए 11 नंबर देख लीजिए, तो 11 नंबर का जो होल है ये यहाँ पे है, इसकी साइज जो है एक्स एक्सिस पर 90 है, मतलब यहाँ से आपको 90 मिलीमीटर चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस पे 20 मिलीमीटर आपको चलना पड़ेगा और इसकी जो साइज दी गई है 8 मिलीमीटर दी गई है। तो फ्रेंड्स ये जो है आपकी कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग है। कॉम्प्लेक्स पार्ट की डायमेंशनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स डायमेंशनिंग से संबंधित हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं, रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग से संबंधित कुछ नियम देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा है डायमेंशन शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड और सेम इंफॉर्मेशन बी गिवन ऑन 2 डिफरेंट वे। मतलब कि डायमेंशनिंग को 2 बार नहीं लिखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, डायमेंशनिंग कहने का मतलब यही है कि 2 बार 2 टाइम्स जो है आप लोग डायमेंशन को कभी नहीं लिखेंगे। एक ही डायमेंशन, किसी पार्ट्स की एक ही डायमेंशन को आप बार बार नहीं लिखेंगे। ड्राइंग में एक जगह उस पार्ट की सिर्फ एक ही बार डायमेंशन लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि
फ्रंट व्यू में भी वो डायमेंशन 10 मिलीमीटर है तो उसको साइड व्यू में भी 10 मिलीमीटर दिखा देंगे। केवल एक ही व्यू में दिखाएंगे, या तो फ्रंट व्यू में या तो साइड व्यू में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो देखिए, नो अननेसेसरी डायमेंशन शुड बी यूज्ड ओनली दोज नीडेड टू प्रोड्यूस और इंस्पेक्ट द पार्ट। मतलब कि अननेसेसरी अनावश्यक डायमेंशन को हमें नहीं लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, एक पार्ट्स में दिखा देता हूँ, दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे कोई साइज नहीं लिखी गई है तो यहाँ भी आप 30 मिलीमीटर लिख दीजिए, तो ये अननेसेसरी डायमेंशन हो गई। क्योंकि जब ये 90 दे ही दिए हैं तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ये जो साइज होगी 30 होगी, तो ये अननेसेसरी डायमेंशन हो गई, इसको हमें नहीं लिखना चाहिए। अगला जो फ्रेंड्स है, अगला जो रूल्स है ड्राइंग का, डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड एज फिनिश्ड सरफेस और इम्पोर्टेंट सेंटर लाइन। मतलब कि डायमेंशन को जो है साफ सुथरी जगह पे लिखना चाहिए या फिर जो मुख्य सेंटर लाइन है उसी पर लिखना चाहिए। डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट इज नेसेसरी फॉर द ऑब्जर्वेशन टू कैलकुलेट स्केल और एज्यूम एनी मेजरमेंट। मतलब कि डायमेंशन को इस प्रकार देना चाहिए कि सारा ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, स्केल जो है आसानी से हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके। अगला जो रूल्स है, डायमेंशन शुड बी अटैच टू द व्यू द बेस्ट सो शेप द फीचर। मतलब इस ऐसे व्यू से डायमेंशन में लिखना चाहिए जिससे क्या हो, हम आसानी से समझ जाए उस पर्टिकुलर व्यू की साइज। एवॉइड डायमेंशनिंग टू हिडन लाइंस। मतलब कि जो हिडन लाइन होती है फ्रेंड्स, उसकी डायमेंशनिंग हमें नहीं करना चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये छुपी हुई रेखाएं है, इनकी डायमेंशनिंग हमें नहीं करनी चाहिए। अगला देखिए, अगला जो रूल्स है, डायमेंशन शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट अनलेस इट दैट्स क्लियर ऑप्शन। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें डायमेंशन को नहीं लिखना चाहिए, या फिर अभी आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ये दिया गया है, ये इनकरेक्ट है, ये भी दिया गया है इनकरेक्ट है। ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर कोई भी डायमेंशन हमें नहीं लिखना चाहिए, सब गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर जो है डायमेंशन लाइन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों में ठीक है, ये सही है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट लाइन के अंदर कोई भी डायमेंशन जो है नहीं दी गई है, केवल इसको छोड़कर। ठीक है, इसको छोड़कर। अब ये क्यों गलत है इसको आपको अभी बताया जाएगा। अगला जो फ्रेंड्स दिया है कि ओवरऑल डायमेंशन शुड बी प्लेस्ड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सो दैट इंटरमीडिएट डायमेंशन कैन बी क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट टू अवॉइड क्रॉसिंग एक्सटेंशन लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे ये देखिए, मतलब कि एक्सटेंशन लाइन जो है क्रॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटेंशन लाइन क्रॉस हो गई है, अभी आपको बताया गया था ये क्यों गलत है। यहाँ पे एक्सटेंशन लाइनें जो है क्रॉस हो गई हैं, कभी भी एक्सटेंशन लाइनें जो है क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए इनकरेक्ट है, ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन लाइन क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगला जो दिया है, डायमेंशन शुड बी अटैच टू बी ओनली वन व्यू। मतलब किसी एक व्यू में एक ही डायमेंशन लिखना चाहिए, ये नहीं कि उसी डायमेंशन को हर व्यू में लिख दीजिए। नेवर क्रॉस डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, डायमेंशन लाइन ऐसा नहीं है कि डायमेंशन लाइन को आप क्रॉस करा दीजिए, दिखाया गया है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसका। चलिए फ्रेंड्स, तो मतलब कि ये डायमेंशन लाइन एक दूसरे के क्रॉस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला रूल्स क्या है डायमेंशनिंग का। नेवर क्रॉस एक्सटेंशन लाइन, ये अभी आपको बताया गया था। ये सेंटर लाइन में भी एक्सटेंडेड एंड यूज्ड एक्सटेंशन लाइन। मतलब कि ये सेंटर लाइन में भी एक्सटेंडेड एंड यूज्ड एज एन एक्सटेंशन लाइन। सेंटर लाइन को फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा करके एक्सटेंशन लाइन की तरह उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लीडर लाइन स्लोप एट 30, अभी आपको बताया गया था कि लीडर लाइन जो है 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री पे होना चाहिए। डायमेंशन नंबर शुड बी सेंटर बिटवीन एरो हेड एक्सेप्ट व्हेन यूजिंग स्टैक डायमेंशनिंग, देन नंबर शुड बी स्टैगर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन को हम लोग क्या करते हैं, एरो हेड के मध्य ही लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बाहर लिख देंगे। ठीक है, अगला जो है, इन जनरल ए सर्किल डायमेंशन इट्स डायमीटर एंड आर्क बाय इट्स रेडियस। ठीक है, तो सामान्यतः किसी डायमेंशन में सर्किल का जो डायमेंशन है उसके डायमीटर या फिर उसके आर्क या फिर रेडियस से देनी चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पे सब दिया गया है। अगला जो है, होल शुड बी लोकेटेड इन व्यू सो फीचर एज ए सर्किल। ठीक है, अगला जो दिया गया है, एक्सटेंशन लाइन स्टार्ट अप्रोक्सीमेटली 1.60 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब कि 1 मिलीमीटर नहीं, इंच में दिया है, 1 से 2 मिलीमीटर बाद आपको बताया गया था। ऑब्जेक्ट लाइन से 1 से 1.5 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर बाद हमें स्टार्ट करना चाहिए और लगभग 3 मिलीमीटर 3.2 होगा, 3 मिलीमीटर बाद तक, डायमेंशन लाइन के बाद तक लिखना चाहिए। द फर्स्ट डायमेंशन इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इंच फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब जो पहली जो डायमेंशन होती है आधा इंच लगभग लिखना चाहिए, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ऑलवेज डायमेंशन एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉट स्केल। फ्रेंड्स देखिए, बहुत मेन इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा नहीं है कि आप स्केल ले लिए 1:2, ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगी, आधी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 5, जैसे 10 है तो 10 का आधा क्या होगा 5, तो 5 नहीं लिखेंगे हम, 10 ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कोई साइज है 100, किसी पार्ट है, ये पार्ट है, इसकी साइज क्या है 100 है, आप स्केल ले लीजिए 1:2। तो ऐसा नहीं है कि अब इसकी जो साइज है ड्राइंग में आप लिखेंगे 50, बनाएंगे 50 की, लेकिन लिखेंगे क्या 100। ठीक है, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ नियम थे, जब डायमेंशनिंग आप देंगे तो इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कुछ पार्ट्स की डायमेंशनिंग आप देख लीजिए, करेक्ट इनकरेक्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, ये डायमेंशनिंग दिया गया है, तो आपको बताया गया था कि जो डायमेंशनिंग है, एक्सटेंशन लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन से कुछ हट के रहना चाहिए ये, और 10 से 15 मिलीमीटर की दूरी पर। यहाँ पे क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट पे ही लिख दिया गया है, इसीलिए क्या है, गलत है। अब देखिए ये करेक्ट है, यहाँ पे क्या अभी बताया गया था कि हिडन लाइन की डायमेंशनिंग नहीं करनी चाहिए, इसीलिए क्या है, इनकरेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ डायमेंशंस दी गई हैं, जैसे ये देखिए डायमेंशन दिया गया है, ये छोटे पार्ट्स, जैसे पार्ट्स अगर छोटा हो गया तो हम लोग इसकी डायमेंशन क्या लिख देते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है कि यहाँ डायमेंशन प्लेस करके एरोहेड लगा दिया गया है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो 20 मिलीमीटर है। अगर कोई बहुत छोटी साइज है तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग को नहीं लिखना चाहिए डायमेंशन, सिर्फ ऐसे ही लिखना चाहिए, या फिर ऐसे भी नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, गलत है वो। ये आर्क की डायमेंशन दी गई है, आर्क की डायमेंशन आप लोग इस प्रकार लिखेंगे। ये सर्किल की डायमेंशन दी गई है, डायमेंशनिंग दी गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिक्स टाइप की डायमेंशनिंग दी गई है, इसको आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही आप लोग डायमेंशनिंग करेंगे। फिर आपको यहाँ पे देखिए स्फेयर की डायमेंशनिंग दी गई है, स्फेयर की डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, ये आपको एंगल की डायमेंशनिंग दिया गया, कोण की डायमेंशनिंग दी गई है। एंगल की डायमेंशनिंग कैसे करेंगे ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे ही किया जाएगा जब भी आप करेंगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए सेक्शन लाइन के अंदर का जो है डायमेंशनिंग नहीं करनी चाहिए, ये दोनों क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, सॉरी ये रॉन्ग है, सेक्शन लाइन के अंतर्गत जो है डायमेंशनिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा है, ये करेक्ट डायमेंशनिंग का मेथड है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है, ये पिच का जो है, सर्किल पे कोई सर्कुलर पिच पे होल बने हैं, उनकी डायमेंशनिंग की गई है, तो हम इस मेथड से करेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे कर देंगे, तो ये गलत है, इनकरेक्ट तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स ये था हमारा डायमेंशनिंग, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा, अगली वीडियो में देख लेते हैं कौन सा हमारा चैप्टर है। फ्रेंड्स फ्री हैंड ड्राइंग अभी नहीं चलेगी, ठीक है। अभी आपको जो है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बताया जाएगा, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बताया जाएगा, उसी के अंतर्गत आपका फ्री हैंड भी होता रहेगा। तो अगली वीडियो में आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।